सहूलियात मैसर हैं, क्योंकि आप इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं कर सकते। इसलिए वो बेचारे ज़मीन पर सोते थे, लेकिन क्योंकि इंटरव्यू किया लाहौर हाई कोर्ट ने, हमारी पिटिशन के ऊपर ऑर्डर किया, तो उसके बाद से फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होगी। मैडम बताया गया है कि तशद्दुद भी होता है मिलिट्री कस्टडी में, कोई ऐसी बात कोई लवाहीन को बताइए हम। नाज़रीन इकराम, इस टाइम हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ, सीनियर वकील हमारे साथ मौजूद है खतीजा सिद्दीकी साहबा। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि तरीके इंसाफ के जो लोग मिलिट्री कस्टडी में हैं उनकी सहूलियात के बारे में आज हेयरिंग हुई है, वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मैडम बताइएगा कि क्या जज साहब ने आर्डर किए हैं और क्या उनको किस तरह लोगों को रखा हुआ है मिलिट्री कस्टडी में जो लोग हैं। बिल्कुल, ये हमारे वो 85 मिलिट्री कैदी हैं जो 9 मई के बाद से मिलिट्री हिरासत में हैं। 19 माह होने को आए, लेकिन अभी तक उनको कोई पॉजिटिव जो है वो रिलीफ नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट से। हमने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि जो सियालकोट कैंट में रखे हुए हैं, फैसलाबाद के रिहायशी, फैसलाबाद से उनको अरेस्ट किया, सियालकोट कैंट शिफ्ट कर दिया, उनको एक तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। दूसरा, उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, फैमिली के साथ 2-3 महीने बाद उनको बुलाया जाता था। और तीसरा, हमने हमारी इसमें ये सलाह थी कि इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर दी जाए, उनको अंधेरे में रखा जाता है, ना रोशनी होती है, ना उनको चारपाई दी गई, ज़मीन पे उनको सुलाया जाता है। तो ये हमारी सदा थी। इसमें जब सबसे पहली हियरिंग हुई जुलाई में, तो GHQ से रिपोर्ट मंगवाई गई। उस रिपोर्ट के बाद से उन्होंने अपनी आके स्टेटमेंट दी कोर्ट में, अदालत के सामने की मीटिंग्स अब इंश्योर की जाएंगी और एवरी वीक फैमिली से मुलाकातें होंगी। तो जुलाई ऑनवर्ड जो फैसलाबाद की फैमिलीज हैं उन सारों की मीटिंग्स इंश्योर हो रही हैं कोर्ट के ऑर्डर के बाद। उसके बाद जब हमने इस्तेदाद की, हमने कहा हम इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा हुआ, और ऐसा कोई कानून नहीं है, इवन मिलिट्री लॉज के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है जो इंश्योर करे कि इनको आप अलग अलग रख सकते हैं एक सेल में एक बंदे को। तो उन्होंने फिर रिपोर्ट मंगवाई, जज साहब ने ये कहा कि आप बताएं कि आपने उनको किस सेल में रखा हुआ है, कितना बड़ा सेल है, उसमें क्या क्या सहूलियात मैसर हैं, क्योंकि आप इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं कर सकते। वो भी इंसान है और उनका भी ट्रायल, अभी वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, उनको ना सजा हुई है ना कुछ, सुप्रीम कोर्ट का वेट करेंगे क्या उनके फाइनल डिसाइड होने केस में। तो फिर उन्होंने आके एक डिटेल रिपोर्ट दी कि जी हमने इनको चारपाइयाँ दी हैं, हमने लाइट्स दी हैं, हमने ये फैसिलिटीज़ फराहम कर रहे हैं। और वो कब हुआ? नवंबर में जज साहब के जब उन्होंने ऑर्डर किया उसके बाद फराहम हुई। तो पहले वो बेचारे ज़मीन पर सोते थे, लेकिन क्योंकि इंटरव्यू किया लाहौर हाई कोर्ट ने, हमारी पिटिशन के ऊपर ऑर्डर किया, तो उसके बाद से फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होगी। आप लोग मुतमईन हैं जो सहूलियात उन्होंने दी हैं, जो कोर्ट में कहा है कि वो उधर भी दी होंगी उन्होंने? देखिए, ये वो वाली सहूलियात हैं जो बेयर बेसिक हर प्रिजनर को दी जाती हैं, और वो तकबत में बड़े अच्छे तो नहीं, लेकिन बड़े ऑर्डिनरी हालात हैं, ऐसे हालात हैं जो कि आम कैदियों को मैसर होती हैं। एक बिस्तर, एक गर्म चादर, सोने के लिए कपड़े, हर चीज़ आप घर वालों से मंगवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि मिलिट्री लॉज डिफरेंट तरीके से उनका अपना तौर तरीका चलता है, तो वो ज़रा दूसरे तरीके से करते हैं। लेकिन ये बात मेरे क्लाइंट ने भी मुझे बताई, जिसने केस फाइल किया, जिसकी तरफ से हमने केस फाइल किया। उन्होंने कहा कि नवंबर वाली हियरिंग के बाद उधर गए, उन्होंने फराहम किए हैं सहूलियात, तस्वीरें लिए, रिपोर्ट बनाई है और अदालत में सबमिट किया। तो उम्मीद है कि वो फराहम होती रहेंगी और इसी तरह उनके पास फैसिलिटीज रहेंगी। सिविल लोग मिलिट्री कस्टडी में गए हैं, इस पर जज साहब ने कोई बात नहीं? देखिए, ये उनकी डोमेन में नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास केस ऑलरेडी चल रहा है। और आज वो IC सुनी भी जा रही थी, ख्वाजा हारिस ने गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी डिटेल बहस की है उसके ऊपर, और कल के ऊपर एडजर्न हो गई है। अब ये केस जब फाइनली डिसाइड होगा तो फिर पता चलेगा कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है कि नहीं। मैडम बताया गया है कि तशद्दुद भी होता है मिलिट्री कस्टडी में, कोई ऐसी बात कोई लवाहीन को बताइए हम। देखिए, ये 105 लोग जब उठाए गए थे तो उनके पहले तो उनके वेयरअबाउट्स का नहीं पता था। उनकी फैमिली को जब ज़ाहिरी बात है राब्ता मुनक़ता होता है, उनके वेयरअबाउट्स का नहीं पता होता कि कहाँ पर है, तो कोई ना कोई हालात ख़राब होते ही हैं। और बहुत से मेरे हमारे लाहौर वाले जो जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनके हमने जाके मिलिट्री ट्रायल्स लिए, उनका यही कहना था कि ऐसा बदतरीन तशद्दुद किया कि उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो हम तो सुनते थे तो हम परेशान हो जाते थे कि ये क्या कोई दहशतगर्द हैं, या ये इन्होंने कोई इंडिया से आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है। तो बड़े बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है, बड़े हमारे लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं और अभी तक हो रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देगी। जी नाज़रीन इकराम, खतीजा सिद्दीकी साहबा सीनियर वकील हैं, उनकी आपने गुफ्तगू मुलाज़ा फरमाई। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।